जय मसीह की। आप सबको कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ प्रभु की अनुग्रह से आप सब बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस होंगे। जैसे मैं परमेश्वर की बेटी मैं ब्लेस हूँ, सुपर ब्लेस हूँ, तो आप भी ब्लेस होंगे। आइए हम छोटी सी प्रेयर करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे सर्वशक्तिमान, मेरे जीवित परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु इस समय के लिए, पवित्र समय के लिए। खुदावन आपके कलाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जब वचन प्रभु हम तेरे इस कलाम को हमें सम्मुख लेके आते हैं आपके खुदावन, आपके लोगों के लिए, आपके बेटा और बेटियों के लिए खुदावन, तो आप हम सबको ब्लेस करें खुदावन। इन वचन की रोटी से हमें आशीषित करें और हमारे जीवन का कोई भी हिस्सा खुदावन खाली और सूखा न रहे। कोई भी हमारे जीवन का हिस्सा अंधकार में और प्रभु ऐसा कोई भी प्रभु सूखापन हमारे जीवन में न रहे। खुदावन हमारा जीवन इस वचन से फलवंत हो और प्रभु हमारा फल जो है प्रभु बहुत सारा फल हम लाएं और बना रहे और शैतान इसे चुराने ना पाए। खुदावन इस वचन से हम सबको ब्लेस करें, आशीष दें और अपना प्रभु फेवर हम सब के ऊपर बनाए रखें। खुदावन इस वचन से हमें बुद्धि, समझ और ज्ञान को बढ़ाएं खुदावन, और प्रभु हम आपके वचन की गहराई को समझ पाएं। आपका आत्मा हमें चंबुश करे, हमें अद्भुत और अचंभी रीति से हमारे जीवन को कार्य करे, हमारे जीवन में छुटकारा दे, आज़ादी दे, बरकत दे, हमारा उद्धार करे। प्रभु यीशु के सामर्थी और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम वचन पढ़ते हैं। वचन में लिखा है फिलिपियो 4 के 2 से लेकर के हम पढ़ेंगे, 4 के 2 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। फिलिपियो 4 का 2 से 9। परमेश्वर आज हमसे क्या कहता है हम देखेंगे। लिखा है मैं यहूदियों के भी समझता हूँ और सुन तुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुमसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसीलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हम में से कौन नहीं चाहता कि परमेश्वर हमारे साथ ना रहे? हर कोई चाहता है कि हमारा बनाने वाला खुदावन, हमारा रक्षा करने वाला खुदावन हमारे साथ रहे, हमसे प्यार करे, हमारे करीब रहे, हमारे उठने में, बैठने में, हमारे काम काज में, हमारी दिनचर्या में, हमारे रातचर्या में, मेरे अकेले में, भीड़ में, तन्हाई में, घर में, बाहर में, बिजनेस में, हर चीज़ में परमेश्वर हमारे साथ रहे, है ना। हम सब चाहते हैं, लेकिन कैसे हमारे साथ परमेश्वर रहेगा? परमेश्वर ने इस चीज़ का एक तरीका बताया है ना, कि हम हर वो अच्छी चीज़ों का पीछा करें, है ना, जैसे आदरणीय का, सत्य का, उचित का, है ना, जो बातें हमारे लिए सत्य है, उचित है, पवित्र है, सुहावनी है, मनभावनी है ना, सद्गुण की बातें हैं, प्रशंसा की बातें हैं, है ना, और जो हमने यीशु मसीह के बारे में वचन में सुना है, सीखा है, इन सब को अपने जीवन में हम माने और उसका पालन करें। तो वचन कहता है, लास्ट में कहता है 9 में,
लास्ट लाइन में कि तब परमेश्वर जो शांति का सोता है वो तुम्हारे साथ रहेगा, है ना। परमेश्वर का कुछ वायदा है, हम और आप इस चीज़ को हम फॉलो करेंगे, अपने जीवन में लेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। दूसरी बात ये, अगर हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए हम आते हैं तो प्रभु हमें सिखाते हैं कि प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए। कहते हैं किसी भी बात की चिंता मत करो, है ना। तुम्हारा हर एक बात में, जो हम प्रभु से हम बात करते प्रार्थना करते, हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। जो भी बातें हैं, जो भी प्रार्थना है, जो भी निवेदन है, धन्यवाद के साथ सबसे पहले हम प्रभु के आगे धन्यवाद करें, फिर अपनी सारी बातों को रखें और फिर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और लिखा है आगे साथ में, तब परमेश्वर की शांति जो सारी हमारे समझ से परे है, हमारे हृदय, ये लिखा है तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हमारा प्रार्थना कैसे करना चाहिए, हमें प्रार्थना इस तरह से करना चाहिए कि किसी भी बात की चिंता मत करो, प्रभु का थैंक्स करो जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया, है ना। उसके बाद अपनी बातों को उनके आगे रखो, प्रभु प्रार्थना सुनेगा, उनके विनती करो। और प्रभु कहता है जो भी तुम्हारे आदर सम्मान, उचित बातें, उचित चीज़ें हैं, उन चीज़ को अपने जीवन में लागू करो। जो तुमने मुझसे सीखा है उस पर तुम मनन करो, उस पर पालन करो, उस पर चलो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। लिखा है कि परमेश्वर जो शांति का सोता है हमारे साथ है। वो नहीं चाहता परमेश्वर हमारे साथ हो। हर कोई चाहता है कि हमारा जो जीवन दाता है हम उसे देखें, हम उसे समझें, हम उसके साथ चलें, हम उसके साथ उठें बैठें, है ना। उसकी बातों पर मन लगाएं, उनके वचन को पढ़ें, है ना। उनकी वर्शिप करें, उनकी महिमा करें। कौन नहीं चाहता कि हम उनका काम करें। सब चाहते हैं कि एक अच्छा इंसान बने, एक पवित्र इंसान बने। तो हमें उसको बनने के लिए हमें प्रभु की हर एक वो चीज़ को सीखना होगा जो प्रभु के अंदर गुण पाई जाती है ना। यहाँ पर लिखा ना, जो बातें 9 में लिखा है, जो बातें मुझ में सीखी और ग्रहण की, है ना, मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया। परमेश्वर कहता है मुझे देखकर मेरी आदतों को, मेरे कामों को, मेरे वचन को, मेरे चीज़ों को फॉलो करो, है ना, मेरे चीज़ों को पालन करो, तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि सच में हमारा दुनिया में, आपको पता है संसारिक हर रिश्ते एक दिन हमसे दूर हो जाने हैं, लेकिन परमेश्वर कभी हमसे दूर नहीं होगा। परमेश्वर कहते हैं संसार के अंत तक, ये धरती के ख़त्म होने तक भी प्रभु हमारे साथ रहेगा। लेकिन रहेगा तब जब उनकी सारे वचन, उनके गुण, उनके बातें, उनके काम, उनके हर चीज़ हमारे पास हो, हम उनको फॉलो करते हो, उनका पीछा करते हो, उन पर चलते हो, उनकी आज्ञा मानते हो, तब प्रभु हमारे साथ रहेगा। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ने इस वचन से आशीषित हुए होंगे और आपको समझ में आया होगा कि प्रभु आपसे क्या चाहता है, कि प्रार्थना जब भी करें धन्यवाद से शुरू करें, और जब भी प्रभु को आप चाहेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में बातें करें, मेरे साथ रहें हर पल हर घड़ी, तो प्रभु से आप उनके हर चीज़ को अपने अंदर कॉपी करें, प्रभु के राय ट्रिप पर चलें, प्रभु के हर एक गुणों पर चलें, तो प्रभु आपके साथ है। प्रभु के नाम को हम धन्य कहते हैं, महिमा देते हैं, क्योंकि वो सारे आदर महिमा के योग्य हैं। केवल यीशु ही नाम हमारे स्वर्ग, धरती और धरती के नीचे दिया गया, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम मोक्ष पा सके, उद्धार पा सके। हमारा जीवन के पुस्तक में नाम तभी लिखा जाएगा जब यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार पाएंगे और कहेंगे कि केवल यीशु ही हमारा प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। तब हमारे जीवन में ये उद्धार आएगा और हम स्वर्ग जाएंगे। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, वचन सुनने के लिए आपका भी शुक्र करते हैं। सारी बातों में प्रभु को महिमा देते हैं। थैंक यू मेरे प्रभु यीशु। आमीन।